दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक बड़ा झटका लगा है। डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजीत पवार की एक विमान क्रैश में मौत हो गई। ये घटना बारामती एयरपोर्ट पर हुई, जहां उनका चार्टर्ड विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी 5 लोगों की जान चली गई। अजीत पवार, जो 65 साल के थे, महाराष्ट्र की राजनीति में एक प्रमुख चेहरा थे। वो बारामती से विधायक थे और कई बार डिप्टी सीएम रह चुके थे। 27 जनवरी को वो मुंबई में कैबिनेट मीटिंग में शामिल हुए थे। अगले दिन यानी आज वो बारामती लौट रहे थे, जहां जिला परिषद चुनाव के लिए रैलियां आयोजित थी। उन्होंने वीएसआर एविएशन की चार्टर्ड फ्लाइट ली। इस विमान का रजिस्ट्रेशन VTSS के था और ये वीआईपी ट्रैवल के लिए इस्तेमाल होता था। विमान में अजीत पवार के अलावा उनका PSO, एक अटेंडेंट और 2 पायलट थे। सुबह मुंबई में विमान ने टेक ऑफ किया। फ्लाइट नॉर्मल लग रही थी, लेकिन बारामती पहुंचते पहुंचते विमान में समस्या आ गई। सुबह 8:45 के आसपास जब विमान लैंडिंग के लिए डिसेंट कर रहा था, तो रनवे से ठीक पहले ये असामान्य रूप से नीचे गिरने लगा। एक स्थानीय व्यक्ति जो खेत में काम कर रहा था, उसने बताया कि विमान रनवे की ओर आ रहा था, लेकिन 100 फीट पहले ही ये गिरने लगा। लग रहा था कि ये क्रैश करेगा। फिर एक जोरदार धमाका हुआ और विमान में आग लग गई। उसके बाद 4 से 5 और ब्लास्ट हुए। हम दौड़े, लेकिन आग इतनी तेज थी कि कुछ कर नहीं सके। विमान रनवे थ्रेशोल्ड पर एक क्रैश लैंड हुआ, जहां इसका फ्यूजलेज टूट गया और आग फैल गई। क्रैश की आवाज सुनकर आसपास के गांव वाले और एयरपोर्ट स्टाफ दौड़े। उन्होंने विमान से लोगों को निकालने की कोशिश की, लेकिन आग और धुएं के कारण असफल रहे। फायर ब्रिगेड की टीम थोड़ी देर बाद पहुंची और आग बुझाई। डीजीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। डेड बॉडी को बारामती हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम हुआ। एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है और जांच टीम ने साइट को सील कर दिया है। शुरुआती जांच रिपोर्ट में अभी तक क्रैश के सटीक कारण पता नहीं चला है, लेकिन लैंडिंग फेज में टेक्निकल इश्यूज का जिक्र किया गया है। डीजीसीए की टीम ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की तलाश कर रही है, जो क्रू की बातचीत और सिस्टम डेटा से क्लू दे सकता है। आपको बता दें कि इस घटना में मौसम नॉर्मल था, इसलिए टेक्निकल फेलियर या पायलट एरर की संभावना ज्यादा है। जांच पूरी होने में हफ्ते भी लग सकते हैं। इस घटना की खबर फैलते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अजीत पवार महाराष्ट्र की समृद्धि के लिए समर्पित नेता थे। उनकी मौत एक बहुत बड़ा नुकसान है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात की है और अपडेट्स हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे अपूरणीय क्षति बताया और पवार के कोऑपरेटिव सेक्टर में योगदान को याद किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शोक व्यक्त किया। विपक्षी नेता प्रियंका गांधी और शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने भी शोक जताया है। पवार की फैमिली बारामती पहुंची, जहां समर्थक रोते हुए नजर आए। आपको बता दें कि अजीत पवार को दादा के नाम से जाना जाता था। वो शरद पवार के भतीजे थे और एनसीपी में विभाजन के बाद पार्टी अध्यक्ष बने थे। उन्होंने सिंचाई, वित्त और ग्रामीण विकास जैसे विभाग संभाले थे। उनकी मौत से महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा शोर पैदा हो गया है, खासकर बारामती में, जहां वो लोकप्रिय थे। यह हादसा भारतीय राजनीति के लिए एक आपदा है। जांच में सच्चाई सामने आएगी, लेकिन फिलहाल पूरे देश में शोक और दुख का माहौल बना हुआ है। अब सवाल ये उठ रहा है कि बीते साल ऐसे कई सारे हादसे हुए हैं, फिर भी इस पर कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। एक दिन विमान क्रैश हो रहे हैं और बैक टू बैक विमान क्रैश हो रहे हैं, फिर भी इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा है। दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है? क्या सिस्टम की ये लापरवाही है या कोई और वजह? आपको क्या लगता है, हमें जरूर बताइएगा। मैं हूं सरिता और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।